बोलिए सर। हमारे पास दुर्गादत्त जोशी जी से ये ज़मीन 11 साल पहले ख़रीदी गई थी। उसी 11 साल पहले जो इसी ज़मीन के साथ में जो बंजर ज़मीन वर्ग 5-3 की थी, वो भी उन्हीं के साथ जो 50 साल से उनके पास थी, उसका कब्ज़ा हमने अपने पास ट्रांसफ़र करवाया। हमारे को ट्रांसफ़र करवा के, क्योंकि हमारी कंपनी है, हम कुछ गलत काम करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते हैं, तो हमने उसकी प्रक्रिया कब्जे की जो भी कार्रवाई है वो सारी अपनी कार्रवाइयाँ करने शुरू कर दी थी और हो चुकी हैं। करीबन जून के अंदर 3 जून या 15 जून के अंदर हमने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र में ये कहा कि भाई ये ज़मीन जो हमारे पास, हमारे से पहले दुर्गादत्त जी के पास 50 सालों से है और हमारे पास 11 साल से रिजॉर्ट चल रहा है, ये ज़मीन को आप हमारे को पट्टे पे दे दे। अगर हमारे को पट्टे के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है तो हमारे को स्टेट को भी रेवेन्यू मिलेगा और सारा चीज़ बढ़िया हो जाती है। उसके अंदर जो कानूनी तरीका है उससे करें। ये एप्लीकेशन जिस वक्त हमने प्रार्थना डीएम साहब को दी, वही प्रार्थना जो है यहाँ पे तहसील में हमारे को पता चला। एक आध महीने में हम फॉलो अप करते रहे, एक आध महीने बाद रामनगर तहसील में पहुँच गई। उस वक्त यहाँ पे शुक्ला जी थे, शुक्ला जी से जानकारी 1-2 बार फ़ोन के ऊपर ही ज़्यादातर बात हुई, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहता हूँ। उस फ़ोन के ऊपर पता चला कि भाई ये ज़मीन की अभी एक बार पमैश करवानी पड़ेगी। हमारे पास नक्शे जो पुराने थे, हमने उसके हिसाब से पमैश एक बार दोबारा करवाई। उसके पमैश के अंदर एक अमीन साहब को बुलाया और उनसे पता चला कि इसमें हमारा कुछ स्विमिंग पूल का हिस्सा कोई कच्चे में इसमें आ रहा है बंजर के अंदर। क्योंकि हम खुद ही, हमारी ही प्रार्थना के ऊपर ये पूरी तहकीकात करी जा रही थी, तो हमने कहा जी यदि हमारे को इसका नहीं पता था तो जो भी इसकी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई जो है हम अपने आप करेंगे। तब तक आप कृपया करके हमारे को जो इसका प्रक्रिया करनी है पट्टेनामे की, वो आप शुरू रखें। पर इस चीज़ को बिल्कुल जो है कोई की बिल्कुल सुनवाई ही नहीं करी गई। इस दौरान के अंदर एक बार वो शुक्ला जी के तहसीलदार, पिछले तहसीलदार मैडम थी, वो आए, उन्होंने कह दिया कि अच्छा भाई ये आपका कुछ स्विमिंग पूल आता है और हम जो है इस पर कच्ची सील लगा देते हैं। जैसे कच्ची सील लगवा देते हैं तो हमने कहा जी इसके कच्ची सील क्या होती है? उन्होंने कहा जी कच्ची सील होती है कि जिस वक्त तक आपके पास ये काम आपका पूरा नहीं होगा, स्विमिंग पूल नहीं हटेगा, तब तक कच्ची सील रहेगी। फिर हमने एक उसके अंदर उनको 15 शुक्ला जी के टाइम पे ही उनको एक रिक्वेस्ट दिया गया, प्रार्थना दी गई कि जो इसमें स्विमिंग पूल की कार्रवाई जो हमने ठीक करना है उसके लिए हमारे को वक्त दे दिया जाए कि हम ऑफ सीज़न के अंदर करेंगे। अभी हमारे को इसके अंदर नहीं, अभी हमारे को इसको नहीं कर सकते कि सीज़न का टाइम है पूरा। इसके अंदर कोरोना के टाइम में सबसे पहले समसारा को आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ था, वैसे ही मारामारी के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है ये वाला सीज़न। कुछ ना कुछ तो हमारे को बेहतरी करी जाए कि कुछ होटल चल सके। जब ये बोला, उन्होंने कहा अच्छा जी कच्ची सील आप खोल दो। हमने कहा जी कच्ची सील हम ही खोल दें? उन्होंने कहा हाँ कच्ची सील है, ये तो आपके लिए ही बोला था, तो आप बेशक खोल लो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इस दौरान के अंदर नए एसडीएम साहब आ गए। ये 15-10 के लगभग हमने इनको 15/9 में इनको हमने रिक्वेस्ट करी कि जी कृपया करके जो हमारी प्रार्थना पत्र डीएम साहब को जून का गया हुआ है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें और हमारे से मुलाकात करने का टाइम दे। कोई हमारे से मुलाकात नहीं करी गई। 4 तारीख को हमने फिर इधर प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे को टाइम दिया जाए, और हमारे उस प्रार्थना पत्र की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई हमारे को कोई कागज़ हमारे देखने के लिए 4 तारीख से अभी तक हमारे पास कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई हमारे कागज़ नहीं देखे गए। शुक्रवार को हमारे दूसरे डायरेक्टर साहब हैं प्रदीप त्यागी जी, उन्होंने इनसे टाइम लिया एसडीएम साहब से। सोमवार शाम का, आज शाम का टाइम हमारे को दिया गया है। मैं 11 बजे के करीब दिल्ली से निकला हूँ अपने कागज़ दिखलाने के लिए एसडीएम साहब को, और यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई कार्रवाई तोड़ाई हो रही है। ना कुछ नोटिस दिया गया, ना कुछ किया गया। जो पिछले 4 तारीख से कम 4 बार 5 बार हमने जब रिक्वेस्ट करी इनसे
कि भाई कोई कागज़ देख लो। हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाती है कि भाई तुम्हारा विवाद चल रहा है एक काशीपुर के बहल पेपर मिल वालों के साथ, तुम वो विवाद निपटा लो तो सब चीज़ें खत्म होंगी। जब तक विवाद नहीं निपटाओगे तब तक परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। ना हमारे साथ कोई सुनवाई उसकी हुई, ना मीटिंग हुई। हर बार सिर्फ हमारे को विवाद निपटाने की बात करी जा रही है, जिसका हम उनको घड़ी घड़ी बतला रहे हैं। वो विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है। यहाँ पर रिजॉर्ट में उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। हम तो रिजॉर्ट में आते ही नहीं हैं, हम तो सारे दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली के अंदर ही जो विवाद चल रहा है दिल्ली में चल रहा है। यहाँ तो कोई विवाद चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई रामनगर में विवाद नहीं चल रहा। सारे विवाद जो है दिल्ली की कचहरियों में चल रहे हैं। पर हमारे को तो हर बार यही बोल रहे हैं कि तुम अपने पार्टनरों के साथ समझौता कर लो। मीटिंग हमारे साथ एक बार नहीं करी गई। आज शाम को मैं तो ये अपने कागज़ लेकर आया हूँ दिखलाने के लिए, और कागज़ देखने के बदले मेरे साथ ये तुड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ प्लस का नुकसान हो चुका है हमारा। और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करी गई हमारी, बिल्कुल। और बहुत नाजायज़ हुआ है। हमारे को तो इतने पीड़ित लग रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है कि जो हमारे कानून के रक्षक हैं वो एक किस्म के भक्षक बने हुए हैं। इस तरीके से बातचीत हो रही। आगे अब हमारे पास तो कुछ हल ही नहीं है। इस वक्त कचहरी के अंदर, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इमीडिएटली कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है। और हमारे पूरा का पूरा पूरा कॉर्बेट, सारे का सारा कॉर्बेट जो है ये कच्ची ज़मीन के ऊपर है। हमारी गलती क्या हुई कि हमने प्रार्थना पत्र दे दिया और स्टेट को बोलने लग गए कि भैया हमारे से रेवेन्यू ले लो। हमारे से ये गलती हुई। और पूरे का पूरे गांव, पूरे जो है रिजॉर्ट जितने बैठे हुए हैं, किसी के पास, किसी ने, सारे कच्ची ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कोई अपने रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। हमारे को अपना, क्योंकि हमने ठीक का ठीक लगा, हमने रेवेन्यू के हिसाब से एप्लीकेशन दे दी। हमने जून के अंदर बोल दिया डीएम साहब को। आपका रिजॉर्ट जो था वो कोरोना काल में कोविड सेंटर भी रहा, क्या उसका पूरा पेमेंट हो चुका है? हमारे को उसका भी कोरोना का जो है आज तक उसका हमारा बिल भी पेंडिंग है। जिस वक्त जब भी बोलते हैं कि भैया उसका क्या, वो कहते हैं हम देखते हैं। और सरकार के साथ जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन जो है हेड ऑफिस दिल्ली है, यहाँ पर तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं होता। इधर तो सारा ऑफिस दिल्ली से ही चलता है, यहाँ से तो कुछ चलता ही नहीं है। कितना पेमेंट लगभग? हमारे हिसाब से मेरे ख्याल 1.5 लाख रुपए के करीब उनका बैलेंस है। वो तो बहुत नुकसान के ऊपर, जो आइसोलेशन सेंटर गए वो तो बहुत नुकसान के ऊपर गए। उधर अपनी तरफ से सेवा का भाव के अंदर किया गया, उस हिसाब से किया गया कि भाई इस अनहोने टाइम के ऊपर अगर हम लोग किसी तरीके से कोई मदद कर सक रहे हैं सरकार की, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम तो इतना खुश होते थे। ये अभी हमारे सीएम साहब इतने डायनामिक हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से बढ़ावा आ रहा है कि भैया पर्यटन का लिए इतना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इतना खुश हो रहे थे कि भाई अब पर्यटन में कुछ बदलाव आएगा। पर ये आज की कार्रवाई देख के तो समझ आया है कि ये बदलाव सिर्फ कुछ आदमियों के मन के हिसाब से चल रहा है। बाकी सारा ये वो सारा बस बोलने वाली बात है और कुछ भी नहीं हो रहा।